सूर्य देव को देवों का देव कहा गया है। यह ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं और जो भी व्यक्ति इनकी पूजा करता है उसके जीवन में आगे बढ़ने के अवसर आते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि समस्त सृष्टि में प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत सूर्य देव ही हैं। यही कारण है कि लोग अपने जीवन में सुख शांति, तरक्की और सद्बुद्धि के लिए सूर्य देव की पूजा करते हैं और उन्हें जल अर्पित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाता है उसके जीवन के सभी कष्ट व दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए भी कुछ नियम होते हैं? अगर आप उन नियमों का ध्यान रखते हैं तो ऐसे में आप पर सूर्य देव की अनुकंपा होती है। तो चलिए आज इस लेख में आपको बता रहे हैं कि सूर्य देव को जल देते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सूर्य देव को जल दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उगते हुए सूरज को जल दें। कुछ लोग 10-11 बजे या फिर दोपहर में सूरज को जल देते हैं। अगर आप भी इस तरह सूर्य देव को जल देते हैं तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। जब सूरज को जल या अर्घ्य दिया जाता है तो लोटे की धातु पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग तांबे से लेकर पीतल, चांदी, यहाँ तक कि मिट्टी के लोटे में जल चढ़ाते हैं। आप इनमें से किसी भी लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टील के लोटे का इस्तेमाल करने से बचें। यह उतना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा आप लोटे का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह साफ करें। बेहतर होगा कि आप उसे साबुन की जगह राख से साफ करें। जब आप सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उस दौरान आप कम से कम कपड़ों को पहनें। अगर संभव हो तो सफ़ेद रंग के कपड़ों को पहनकर अर्घ्य दें। अगर आपके पास सफ़ेद कपड़े नहीं हैं तो ऐसे में आप हल्के रंग के कपड़ों को पहनें। कभी भी सूर्य देव को जल देते हुए काले रंग के कपड़ों को भी भूल से भी ना पहनें। जल अर्पित करने से पहले पानी में लाल फूल, कुमकुम और चावल आदि चीज़ें अवश्य शामिल करें और इसके बाद ही जल अर्पित करें। अर्घ्य देते समय जल की गिरती धार के साथ सूर्य की किरणों को जरूर देखें। सूर्य को जल अर्पित करते समय मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जल अर्पित करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि जल पैरों तक ना पहुँचे और जल की छींटें पैरों पर ना लगें। इसके साथ ही जल चढ़ाते समय सूर्य मंत्र का जाप अवश्य करें।